एक करके भारत के सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन भारत का एक राजा ऐसा था जो मुगल सम्राट अकबर की नाक में दम कर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट अकबर उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर काम करो। लेकिन भारत के इस महान राजा को अपने आत्म सम्मान पर इतना अधिक प्यार था कि वो अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उससे युद्ध करना सही समझते हैं। भारत के इस महान राजा का नाम महाराणा प्रताप सिंह था। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। और आज के वीडियो में हम आपको उसी महान शख्स के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिसे सुनना हर एक हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता का नाम राजा उदय सिंह था, जिनके 20 पत्नियां थी और उन 20 पत्नियों से उनको 33 बच्चे हुए। उन्हीं 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप सिंह, जिनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ। राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप छोटे थे, तभी से उनमें ऐसे गुण दिखाई देने लगे जिसमें एक महान राजा के अंदर की झलक दिखाई देती थी। सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं, राज्य के लोग भी इस बात पर यकीन करते थे कि राणा प्रताप ही बड़े होकर उनके राजा बनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा रानी की बातों में आकर के महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिया। उदय प्रताप सिंह के द्वारा किए गए यह एक ऐसा काम था जिसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया था। दोस्तों, राजा उदय सिंह जी की 20 पत्नियों में से एक थी धीरबाई जी। धीरबाई जी बड़ी रानी थी, उदय सिंह की सबसे पसंदीदा थी और धीरबाई चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाया जाए। राणा उदय सिंह बिना सोचे समझे जगमाल को मेवाड़ का राजा घोषित कर देते हैं। जगमाल जो था वो इस राज्य के योग्य नहीं था। ये बात 1572 की है, जब खराब सेहत की वजह से राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने यह फैसला किया कि जगमाल को राणा के पद से हटा करके महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाए। जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल को राजा के पद से हटा करके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और यहीं से शुरू होती है कहानी मेवाड़ की। मेवाड़ के इतिहास का एक अनोखी दास्तान। उस वक्त दूसरी तरफ भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल साम्राज्य का आतंक था। उस वक्त अकबर मुगल साम्राज्य का प्रतिनिधित्व किया करते थे। अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अनेक राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे और बचा था तो सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ और मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह जो मेवाड़ के थे, किसी भी कीमत पर अकबर था वो उनको अपने कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि अकबर के व्यापार का जो रास्ता था वो मेवाड़ से होकर गुजरता था। इसी वजह से अकबर एक एक करके अपने हर सेनापति को महाराणा प्रताप सिंह के पास भेजता था और महाराणा प्रताप को तरह तरह के लालच देता था। यहाँ तक कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए यह तक कह दिया था कि चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के साथ हाथ मिला लो और मुगल साम्राज्य के झंडे के नीचे आकर के काम करो। लेकिन महाराणा प्रताप हर बार इस प्रस्ताव को ठुकरा देते थे। आखिरकार अंत में परेशान होकर अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध की सोची और यह बात है महाराणा प्रताप के राजा बनने के 3 साल बाद की। 1573 में जब हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की विशाल सेना मौजूद थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की लगभग छोटी सी सेना। आपको यह जानकर हंसी आएगी कि महाराणा प्रताप के सेना अकबर की सेना के आधे से भी कम थी। अकबर के पास 80,000 सैनिक थे और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास फिर 16,000 सैनिक। फिर भी महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना का वो हाल किया जिसे देखकर लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में और अरावली की पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया था। इस बारे में अकबर की बाकी सेना को कुछ भी नहीं मालूम था और महाराणा प्रताप की सेना अरावली के हर छोटे छोटे जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। महाराणा प्रताप बड़ी चालाकी से अपनी सेना के हर छोटे से छोटे टुकड़े को अरावली की पहाड़ियों में छिपा दिया करते थे और इसी चाल की वजह से महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की विशाल सेना पर भारी पड़ गई। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकर्षण आम इंसान के शरीर से आकार से बहुत ज़्यादा था। उनके शरीर का आकार कितना बड़ा था और उनके अंतर कितना अधिक उनके अंदर कितनी अधिक ताकत थी, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि युद्ध के दौरान वो 70 किलो का कवच पहन लेते थे और हाथ में 30 किलो वजन का भाला हुआ करता था और उनकी तलवार का वजन भी 10 किलो से ज़्यादा ही होता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 किलो के भाले से भी किसी के ऊपर हमला करते हो तो उसका क्या हाल होगा। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में एक किस्सा और बताया जाता है कि अकबर के सबसे बड़े सेना
सेनापतियों में से एक था बहलोल खान। अकबर अपने उस सेनापति को सबसे अधिक विश्वास पात्र मानते थे। महाराणा प्रताप ने उस विश्वास पात्र सेनापति बहलोल खान को अपनी तलवार के एक वार से घोड़े समेत 2 टुकड़ों में बांट दिया था। अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप में कितनी ज्यादा ताकत थी। उनके ऐसे खतरनाक अंदाज की वजह से अकबर जैसे राजा भी महाराणा प्रताप के सामने से आने से डरते थे। युद्ध के दौरान एक भी बार अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि वो महाराणा प्रताप का सामना कर सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी किसी से कम नहीं था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जैसा घोड़ा आज तक दोबारा नहीं पैदा हुआ। उनका घोड़ा नीले रंग का था जिसे अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन उस दिन युद्ध के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसके कारण महाराणा प्रताप से उनका सबसे प्रिय घोड़ा हमेशा के लिए छिन गया। उस वक्त युद्ध के दौरान अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह एक हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक एक करके काटते मारते जा रहे थे। महाराणा प्रताप सिंह ऐसा होते हुए देख नहीं सके। उन्होंने तुरंत चेतक को मान सिंह की तरफ मोड़ लिया और चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और चेतक ने अपना अगला पैर मान सिंह के हाथी के ऊपर पहुंचा दिया। महाराणा प्रताप सिंह ने अपने भाले से मान सिंह के ऊपर एक भयंकर प्रहार किया, लेकिन अचानक से हाथी का महावत मान सिंह के बीच आ गया। उस वक्त युद्ध के दौरान हाथियों की सूंड में तलवार बांध दिए जाते थे, जिससे हाथी जैसे ही अपनी सूंड को घुमाते वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाते थे। चेतक का अगला पैर हाथी के सूंड से लगी तलवार से कट गया था, जिसकी वजह से चेतक बुरी तरह घायल हो गया। अब उसके अंदर उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो महाराणा प्रताप को संभाल सके। महाराणा प्रताप के घोड़े के घायल होने के बाद अकबर के सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, लेकिन चेतक ने एक बार फिर अपने शरीर के अंदर की बची हुई ताकत को बटोरा और एक बार से फिर उठ खड़ा हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पैर कटा होने के बावजूद भी चेतक उठा और तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। सामने एक 22 फीट चौड़ा नाला मौजूद था और पीछे अकबर की विशाल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर रखा था। चेतक एक पैर कटा होने के बावजूद भी इतनी तेजी से रफ्तार से दौड़ता आया और 3 छलांगों में 22 फीट नाले को पार कर गया और मरने से पहले वो महाराणा प्रताप सिंह को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह की हार हो गई, लेकिन चेतक की दास्तान, उनकी वीर गाथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छिपकर रहने लगे। अकबर को लगता था कि हालात से तंग आकर एक दिन ऐसा आएगा जब महाराणा प्रताप उसके आगे घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, महाराणा प्रताप जंगल में रहने लगे। घास फूस कच्चा पका खा जो भी मिलता उससे खाकर पेट भर लेते थे और उस दौरान ऐसी रणनीति बनाते रहते थे कि कैसे भी करके अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर भी कई सालों से अलग अलग तरीके से महाराणा प्रताप को हराने की कोशिश करता, लेकिन अकबर की हर कोशिश नाकाम करने के लिए महाराणा प्रताप अकेले ही काफी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर कुछ ही दिनों में जंगली लोगों के साथ महाराणा प्रताप ने दोस्ती कर ली थी, अपनी नई सेना तैयार कर ली थी और अकबर के सिपाही जब महाराणा प्रताप पर हमला करते तो महाराणा प्रताप द्वारा तैयार की गई ये जंगली लोगों की सेना अकबर के सैनिकों को मौत की नींद सुला देती थी। आखिरकार अकबर ने यह स्वीकार ही कर लिया कि महाराणा प्रताप को कभी अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता और अंत में हारकर अकबर ने मेवाड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर फिर से कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को खड़ा किया। 1597 की ये बात है जब महाराणा प्रताप जंगल में एक शेर से लड़ाई के दौरान घायल हो गए। शेर ने उनके ऊपर बुरी तरीके से हमला कर दिया था और 56 साल की उम्र में शेर के हमले की वजह से घायल महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। आज भी युवाओं के मन में जोश भरने के लिए महाराणा प्रताप की वीर गाथा को सुनाया जाता है। कैसे अपने हिम्मत और साहस के बल पर अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के मालिक को भी घुटने टेकने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।